हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद एक्सीलेंस। आज हम इंडेक्स नंबर के मेथड्स पढ़ेंगे इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के। इंडेक्स नंबर को हम दो तरह से मेज़र कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला आता है हमारा वेटेड इंडेक्स नंबर एंड अनवेटेड इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर, फर्स्ट मेथड है इसका अनवेटेड इंडेक्स नंबर एंड वेटेड इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें अनवेटेड वाला इंडेक्स नंबर देखेंगे कि इसकी कैलकुलेशन कैसी होती है। तो फर्स्टली इसको हम सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एंड देन उसके बाद हम सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटेड मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट इस वीडियो में हम ये वाली चीज़ स्टडी करेंगे, अनवेटेड मेथड से इंडेक्स नंबर कैसे हमारा निकलता है। बेसिकली जो हमारा अनवेटेड इंडेक्स नंबर है, सबसे पहले हम सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से देखेंगे कि इंडेक्स नंबर जो है वो हमारा किस तरह से कैलकुलेट होता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है P01 इज इक्वल टू, P01 का मतलब होता है इंडेक्स नंबर एंड उसके बाद है समीशन ऑफ P1 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ P0 इंटू 100। ये सिंपल सा इसमें फॉर्मूला है जो यूज़ होगा। तो इस फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए अब हम एक न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो ये P0 और P1 है, ये P0 जो है वो बेस ईयर के प्राइस है, प्राइजेस ऑफ बेस ईयर एंड जो P1 है आपका वो है प्राइजेस ऑफ करंट ईयर। जैसे मान लो कि मैंने 2019 एंड 2018 दो ईयर लिए हुए हैं, तो इनमें से जो बेस ईयर होगा, जो ईयर पुराना है वो बेस ईयर होगा और जो ईयर इस पुराने वाले से ज़्यादा नया है वो हमारा करंट ईयर होगा। तो इस 2018 को हम P0 से डिनोट करेंगे एंड 2019 को हम P1 से डिनोट करेंगे। इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इंस्टेंट में मैंने यहाँ पर कमोडिटीज़ ली है। कमोडिटी में हमने ली है कमोडिटी A, B, C, D, E एंड F तक हमने कमोडिटीज़ ली हैं। इसमें हमने क्या देखना है, सबसे पहले 2007 इसमें ईयर लिया गया है। 2007 के आपके पास प्राइजेस हैं। A के प्राइजेस हैं 110.00, 75.00, देन उसके बाद है 13.00, देन उसके बाद है 9.00, 18.00, 850.00। ये आपके 2007 के प्राइजेस हैं जो आपको क्वेश्चन में दिए गए होंगे। एंड उसके बाद है 2008 के प्राइजेस। 2008 में है हमारे पास 120.00, 80.00, 13.00, 9.00, 20.00, 860.00। ठीक है, ये दो प्राइजेस हमें दिए हैं, बहुत सारी कमोडिटीज़ के 2 ईयर के प्राइजेस दिए हैं। तो फर्स्टली हमने यहाँ पर P0 और P1 कैसे हम मेज़र करेंगे इसमें। तो फर्स्टली जो पुराना वाला साल है, हमारे पास 2 साल है यहाँ पर, 2008 और 2007। तो सबसे जो इन दोनों में जो पुराना है वो है हमारे पास 2007, तो इसे हम P0 से डिनोट कर देंगे और 2008 को हम P1 से डिनोट कर देंगे। अब उसके बाद क्या है, मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, P01 इज इक्वल टू समीशन ऑफ P1 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ P0 इंटू 100। एंड अब हमने क्या करना है कि क्योंकि हमें फॉर्मूला में समीशन निकालना है, समीशन का मतलब होता है प्लस करना किसी चीज़ को, समीशन का मतलब होता है ऐड करना, टू ऐड। तो सबसे पहले हम
ज़ीरो को ऐड करेंगे, समेशन ऑफ P0 हम निकालेंगे, ठीक है। तो जब हम इन सारी टर्म्स को जो है या वैल्यूज़ को जो है हम आपस में ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 1075.00, ठीक है। एंड आफ्टर दैट अगर हम 2008 वाले प्राइजेस इन सब की जो 2008 वाले जो प्राइजेस है इन सब की वैल्यूज़ को जो है वो प्लस करेंगे तो इसका जो टोटल आएगा हमारे पास वो आएगा समेशन ऑफ P1 और जिसकी वैल्यू है 1102.00। तो सिंपली अब हमने कुछ नहीं करना है, इसको फॉर्मूला में सिंपली पुट कर देना है, ठीक है। फॉर्मूला में पुट करने के लिए आपको ये जो P01 है इसको आप नेग्लेक्ट कर दें क्योंकि इसी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे सिंपली। जो समेशन ऑफ P1 है हमारे पास वो कितना है 1102.00 एंड समेशन P0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1075 एंड इन दोनों को इनटू कर देंगे हम 100 से, ठीक है। इन दोनों को हम 100 से इनटू कर देंगे या फिर 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करने की क्या प्रोसेस है हमारे पास, सबसे पहले हम इस वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 1102 मल्टीप्लाइड बाय 1075। इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा 1.025, ठीक है। एंड इंटू 100 तो हमारे पास था ही तो इंटू 100 कर देंगे बाद में, ठीक है। अब इंटू 100 करने के लिए अब सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, जो भी हमारी वैल्यू आएगी उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 102.51, ठीक है। 102.51 ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो अब हम इसमें ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। फाइनल आंसर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन एक नॉलेज की बात मैंने आपको यहाँ पर बतानी थी कि इसकी जो वैल्यूज़ है P0 और P1 की जो वैल्यूज़ है वो हम 100 को कंसीडर करके निकालते हैं। तो अगर मैं 102 को जो है 102.51 को जो है वो माइनस कर दूँ 100 से तो हमारे पास क्या बचेगा 2.51 बचेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो 2007 एंड 8 के हमारे पास प्राइजेस हैं उसमें सिर्फ 2.51% का जो है वो हमें चेंज देखने को मिला है, मतलब प्राइजेस जो हैं वो सिर्फ 2.51% ही इंक्रीज़ हुई हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटेड मेथड से प्राइस ऑफ बेस ईयर एंड प्राइस ऑफ करंट ईयर को निकालने की ट्राई करेंगे। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।